नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते क्या हैं, इसे समझने के लिए अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाई समान दोस्त का बेटा तेजस्वी यादव को विधानसभा में कह चुके हैं और अब निशांत कह ही रहे हैं कि लालू यादव उनके अंकल हैं, उनके पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने साथी हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि लोग चारा खा जाते हैं, पशुओं का चारा तक खा जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने चारा शब्द पर कुछ बोला हो, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता। और इस तरह की बातें जब प्रधानमंत्री करते हैं तो उसके बाद उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के लोग जब पुरानी फाइलें खोलने की कोशिश करते हैं और खास करके मंत्रालय में बैठ करके जब ये बातें कही जाती है कि तेजस्वी यादव जब बिहार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में किस ढंग से काम हुआ उसकी जांच कराई जाएगी। यहां तक कि भागलपुर के अगुवानी घाट पर जो एसपी सिंगला कंपनी काम कर रही है, 3 बार से पुल बन रहा है, गिर रहा है, बीच में ही पुल का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उस सिंगला ग्रुप के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई कि अचानक बिहार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यानी डिप्टी सीएम के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग संभालने वाले विजय सिन्हा को अब खेती बाड़ी के काम में लगा दिया गया। अब वो अलकतरा, कोलतार और सड़क बनाने के लिए डामर वगैरह का काम करने वाले मंत्रालय से हटा दिए गए। क्या एसपी सिंगला ग्रुप पर जांच हुई, इस वजह से जांच शुरू हुई है, इस वजह से हटाए गए? या तेजस्वी यादव पर जांच कराने की जो बात उन्होंने कही उस वजह से हटाए गए? कई सारे सवाल हैं जो एक साथ खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में विजय सिन्हा का मंत्रालय बदला गया है। विजय सिन्हा जब स्पीकर थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उस दौर में भी थे, तब नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच जो हॉट एक्सचेंज हुआ था, जो गर्मा गर्म बहस हुई थी, वो इस देश के संसदीय इतिहास में न तो दिल्ली में कभी देखी गई, न किसी राज्य में कभी देखी गई कि स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच मुख्यमंत्री स्पीकर पर इस तरह से आग बबूला होते हुए दिखाई दिए हों। ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन क्या गुजरी होगी 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार के ऊपर, जब अपनी कैबिनेट में विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। डिप्टी सीएम बनाए गए थे, पीडब्ल्यूडी संभाल रहे थे और ऐसा कोई भी आदेश जो वो देते हैं उसे आपस नहीं ले रहे थे। हम लोग कहते हैं वापस नहीं ले रहे थे, लेकिन विजय सिन्हा जी सदन में जब थे तो कहते थे आपस लीजिए, अपने बयान को आपस लीजिए। खैर, प्रोनाउंसिएशन है, सबका अलग अलग होता है। कोई सिस्टम को सिस्टम कह देता है, कोई वापस को आपस कह देता है, तो ये सारी चीजें चलती है, सामान्य सी प्रक्रिया है। तो बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में पीडब्ल्यूडी विभाग विजय सिन्हा से आपस ले लिया गया। आपस ले लिया गया जब विभाग उनसे, तो उसके पीछे लालू यादव के परिवार और नीतीश कुमार के बीच के अंदरूनी राजनीतिक रिश्तों से भी लोग देख करके जोड़ करके देखते हैं। बिहार में पीडब्ल्यूडी विभाग हमेशा से कमाई का जरिया रहा है। बिहार में ही नहीं, हर राज्य में पीडब्ल्यूडी विभाग को सबसे मलाईदार विभाग माना जाता है। पथ निर्माण विभाग बिहार में कहते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, आम बोलचाल की भाषा में पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लेकिन सवाल यह है कि इस विभाग पर चर्चा कब से शुरू हुई? लालू यादव के सरकार में इलियास हुसैन इस विभाग के मंत्री थे, बेहद विश्वास पात्र लालू यादव के, और उस दौर में अलकतरा घोटाले का मामला सामने आया था। नीतीश कुमार जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने, इनफैक्ट दूसरी बार बने, पहली बार तो 7 दिन के लिए बने थे, तो 2005 में विभाग उन्होंने आज के विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को दिया था। बाद के दौर में विभाग कुछ दिन प्रेम कुमार के पास भी गया, कुछ दिन तेजस्वी यादव के पास भी गया, कुछ दिनों के लिए यह विभाग बिहार में विजय सिन्हा के पास भी आया। मतलब यह विभाग घूमता रहा और अब नितिन नवीन के पास यह विभाग है। नितिन नवीन भी भाजपा के हैं और नितिन नवीन को यह विभाग देने के पीछे का मकसद समझिए। नितिन नवीन को यह विभाग देने का मकसद यह है कि नितिन नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। अचानक उनका देहांत हो गया था 2006 की जनवरी में, जब 2 महीने ही हुए थे बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता संभाले हुए।
उस वक्त उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया था और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जेपी आंदोलन में लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी के साथ ही रहे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा मंत्री क्यों नहीं बने। खैर, असमय उनका देहांत हो गया। उसके बाद से उनके बेटे नितिन नवीन उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मशाल जलाए हुए हैं। तो नितिन नवीन चूंकि नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार के से बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं, तो इस मामले को लेकर आगे क्या वो बढ़ पाएंगे? क्या वो जांच तेज गति से चलेगी, जिसके लिए तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रहे थे विजय सिन्हा, बाकायदा बयान देकर कर रहे थे? ये सब सवाल एक तरफ है। विजय सिन्हा से मंत्रालय लिए जाने की जो बात है, ये आमतौर पर लोगों को पच नहीं रही है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए हमेशा से जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा, याद रखिए, नीतीश कुमार ने अपनी जुबान से कभी चारा घोटाले का जिक्र शायद ही किया हो, मुझे लगता है नहीं किया होगा। नीतीश कुमार जब भी जिक्र करते थे तो बिहार के लॉलेसनेस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बिहार से पलायन को लेकर, इन सब चीजों का जिक्र करते थे। 2005 के पहले भी, 5 के बाद में भी। आज भी कहते हैं कि लड़का लड़की सड़क पर घूमता था जी, अब 10 बजे 12 बजे, वो तो कहते हैं 13 बजे तक घूमता है। खैर, रेलवे में 13 बजे की टाइम टेबल होती है, तो चलिए मान लेते हैं रेल मंत्री रहे तो शायद वो 13 बजे उन्हें याद होगा। लेकिन लालू यादव पर कभी फॉर्डर स्कैम को लेकर नीतीश कुमार आज तक सवाल नहीं उठाए। शिवानंद तिवारी अक्सर निजी बातचीत में एक मजेदार किस्सा भी सुनाते हैं कि जब रिट फाइल करनी थी हाई कोर्ट में, तो तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा थे, भाजपा से सरयू राय और रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी थे, समता पार्टी से कहा गया नीतीश कुमार को। तो बकौल शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार चुपचाप फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चले गए और उन्होंने दस्तखत नहीं किए उस रिट पर। अंततः शिवानंद तिवारी को जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर उस रिट पर साइन करना पड़ा, और तब जाकर के चारा घोटाले वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिट फाइल हुई थी। तो नीतीश कुमार और लालू परिवार के रिश्तों को जो लोग जानते हैं, वो सभी इस बात को जानते हैं कि आखिर मामला जब नीतीश कुमार के हाथ से जाएगा, वहां वो कुछ होगा नहीं। वहां लालू परिवार को कहीं फंसने की गुंजाइश कम रहेगी। और आप देखिए, 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में है, 20 साल में एक मामला बता दीजिए जिसमें लालू यादव के सरकार की, उनके कार्यकाल की किसी फाइल को उधेड़ा गया। आमतौर पर राजनीति में आजकल देखा जा रहा है कि पूर्व की सरकारों की फाइलें लोग ढूंढते फिरते हैं। और आपको एक वाकया याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव के दरमियान एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे नीतीश बाबू भी रेल मंत्री रहे, नीतीश कुमार की मौजूदगी में कहा था, इनके खिलाफ कोई मामला कोई बता दे। अब सवाल है, प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि इनके खिलाफ कोई मामला आज तक नहीं मिला, तो सवाल है कि ढूंढने की कोशिश की गई होगी तभी तो नहीं मिला। प्रधानमंत्री अंतर्यामी तो है नहीं कि प्रधानमंत्री को अपने आप पता चल गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई मामला रेलवे में नहीं है। और कई लोग दबी जुबान से इस बात को कहते हैं कि जैसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई लगाई गई, उस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ फाइलें ढूंढने की कोशिश काफी की गई, लेकिन कुछ मिला नहीं सब्सटेंशियल जिससे नीतीश कुमार को फंसाया जा सके। तो प्रधानमंत्री ने बात कही थी और वो स्पीच अभी यूट्यूब पर भी मौजूद है कि रेल मंत्री थे नीतीश बाबू, कुछ मिला, इनके खिलाफ कोई मामला बता दे, कोई ढूंढ नहीं सकता इनके खिलाफ मामला, बिना जांच कराए कह नहीं सकते। अब आइए लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों पर फिर से। लालू परिवार के खिलाफ एक नया मामला बिहार सरकार में उनके कार्यकाल को लेकर के नीतीश कुमार के कार्यकाल में खोला गया हो, कोई उदाहरण किसी के सामने नहीं है। बदले की राजनीति में नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है वो भरोसा नहीं करते, और तभी बार बार तेजस्वी यादव और लालू यादव उनके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लालू यादव पर बाद के दौर में जो मामले खुले, वो बतौर रेल मंत्री उनके कार्यकाल में कुछ लोगों ने मामला खुलवाने की कोशिश की। फॉर्डर स्कैम का मामला जो था वो लालू यादव के कार्यकाल में ही खुल गया था, राबड़ी देवी के भी आने के पहले, और वो सारे इलाके नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के पहले झारखंड में जा चुके थे, राज्य बंटवारा हो चुका था, लिहाजा नीतीश कुमार के हाथ में भी कुछ नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार किसी को बचाते हैं,
क्योंकि नीतीश कुमार खुद कहते हैं ना मैं किसी को फंसाता हूं ना किसी को बचाता हूं। लेकिन आज की तारीख में बिहार में जो परसेप्शन बन रहा है वो यही है कि दिल्ली के इशारे पर, मोदी शाह की गुजरात लॉबी के कथित इशारे पर विजय सिन्हा जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, जिस तरह से लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें कर रहे थे, खासकर तेजस्वी यादव के खिलाफ, अपने पीडब्ल्यूडी विभाग में यानी अपने पूर्ववर्ती मंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल की फाइलों को लेकर अब साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार इस बदले की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर, मंत्रालय बदला जाना और विजय सिन्हा को जो मंत्रालय दिया गया है, अब आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि मत भूलिए कि ये कृषि मंत्रालय है, इसी कृषि मंत्रालय में रहते हुए सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार के बीच में विवाद हुआ था। और विजय सिन्हा यहां पर कैसे बचेंगे, नीतीश कुमार यहां पर उनको कितने देर तक इस स्थिति में रखेंगे कि यहां भी कोई पुरानी फाइलें वो न खोले। आगे आगे देखते जाइए सियासत किस दिशा में जाती है। लेकिन फिलहाल लालू परिवार को गुड फील कराने का इंतजाम इस मंत्रालय के फेरबदल में बड़े करीने से नीतीश कुमार ने कर दिया है। आगे देखते जाइए कि ये करीने से किया गया काम राजनीति में करीना साबित होता है या कुछ और साबित होता है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।